बातचीत होती है अजीत से? क्या मैं करती हूँ, वो नहीं करती। आप फोन करते हैं? बिल्कुल करती हूँ, मेरा देख लीजिए फोन। फोन करती हैं, वो उठाते हैं, बात वो करते फोन नहीं उठाते, वो व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं देते। सुप्रिया जी की अगर पार्टी की बागडोर अजीत पवार के हाथ में ऑफिशियली शरद पवार जी दे देते तो ये पार्टी नहीं थी। देने के लिए तो तैयार थे, वही करना था। अगर वो बीजेपी के साथ जिस तरह से वो गए वो नहीं होता तो आज वो लीड करते, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रेस में 1 नंबर पे होते। चले गए देवेंद्र फडणवीस के साथ। ये सारा चक्कर उसके बाद शुरू। नहीं, ये सारा गेम बीजेपी का है। देखिए, आप आरोप किसने किया अजीत पवार पे? देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी। इंक्वायरी किसने लगाई अजीत पवार की? देवेंद्र फडणवीस। आप काफी भड़की रहती हैं देवेंद्र फडणवीस पर। इट्स अ फैक्ट। पार्टी मेरी तोड़ी देवेंद्र फडणवीस ने इंक्वायरी करी, देवेंद्र फडणवीस ने फाइल खोली, देवेंद्र फडणवीस ने ले गए अजीत पवार को। देवेंद्र फडणवीस, मैंने नहीं देख भी कहा। आपके पार्टी में सब दूध के धुले हुए, किसी ने कोई गलती नहीं करी। अजीत पवार को जाना नहीं था, सब देवेंद्र फडणवीस के ऊपर ठोक दो। देखो, ये मैं नहीं कह रही हूँ, हाँ। अजीत पवार का स्टेटमेंट है। पवार जी आजकल स्टेज पे जाते हैं सुप्रिया जी, ही मिमिक्स योर फादर, ही मॉक्स योर फादर। ये सारी चीजें हो रही हैं आजकल। आप देखती तो जरूर होंगी ये वीडियो। मैं देखती हूँ। How do you react? Silence has a huge power. संजय राउत बार बार कहते हैं कि हमने लिस्ट तैयार कर रखी है उनका जिनको हमें जेल भेजना है जैसे हम पावर में आएंगे। सुप्रिया सुले पावर में आएंगी तो क्या ये करेंगी? आपको संजय राउत जी का आपको स्टाइल पता है। बात तो बोलते हैं ना, लिस्ट तैयार करके दिखाते हैं ना लोगों को। पता है, संजय जी बोलते बहुत है लेकिन दिल के बहुत सॉफ्ट और अच्छे। इस बात पर कोई इंपॉर्टेंस अटैच नहीं करेंगे आपका? जेल भेजेंगे लोगों को, बीजेपी वालों को जेल भेजेंगे। आपको पता है पवार साहब की राजनीति कैसे रही है, तो ठीक है, अभी इनका वो तो हक संजय राउत जी का बनता है बोलने का। ठीक है। The running joke in the parliament, please don't take this question otherwise, okay? Because this has come to me from other parliamentarians. The running joke there is that Supriya Sule comes dressed in the simplest of the sarees, suti sarees that you see her wear to the parliament. But the handbag that she is carrying is a branded 4 lakh rupees handbag that she carries to the parliament, and you know, we say, oh, you caught, because you're not as simple as you want us to believe you are. That cannot be applicable to me. Go through all my photographs. Second, I pay taxes. My husband is a very honest man. I am not ashamed of the wealth that I have because mine is not an ill-gotten wealth. Okay. मेरे कॉन्ट्रैक्टर से मेरी बैग नहीं आती, मेरे हस्बैंड की मेहनत से मेरी बैग। हम राजनीति ये बैग वैग के लिए, छोटे मन के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता आप क्या पहनते हैं, आप क्या कपड़े पहनते हैं, क्या घड़ी पहनते हैं, क्या गले में पहनते हैं, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। बच्चे और पति पता नहीं क्या कह रहे हैं, पूछा नहीं, भी घर जाके पूछूंगी, लेकिन बच्चे पहले मौसी बोलते थे, अब आंटी बोलने लगे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों को देखा ही नहीं है। ऐसा अगर हुआ, सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की अगली चीफ मिनिस्टर, पहली वुमन चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र की बनने वाली है, तो सुप्रिया सुले अपना पहला कदम कहाँ रखेंगी, क्या करेंगी? आई एम अ वेरी सीरियस पॉलिटिशियन। मैं मेरा जॉब बहुत सीरियसली लेती हूँ, इसीलिए मैं ऐसी जिम्मेदारी वाले जो वक्तव्य होते हैं वो बहुत सोच समझ के। ठीक है, क्योंकि एक तो हम रेस में है ही नहीं, तो जिस रास्ते से जाने ही नहीं उसके बारे में सोचो। वो रास्ता आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, क्या नहीं पता। हाँ। तो जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। For almost 15 years I must have known you, Supriya ji, seeing you active here and there, Delhi and Mumbai. आप जितने साल से आप पार्लियामेंट कवर कर रही हैं, उससे पहले से 3 साल पहले, तो 18-20 साल भी नहीं। We've known each other for a long time, Supriya ji. I have seen you consistently lose weight. I'm flattered. You're flattered. Your hands are bony structure now. What are you doing? अभी क्या करूँ? पर आप क्या कर रही? आपने क्या अलग किया? इतने समय में धीरे मेरा वजन is like this. यो चलता है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे. It goes up and down all the time. These are Pawar genes. हमको खाने की जरूरत नहीं है वजन बढ़ाने के लिए, देख लेते तो भी वजन बढ़ जाता। नमस्कार, इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद पे आपका स्वागत है।
कुछ साल पहले तक हमने उन्हें राष्ट्र की राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपने पिता की छत्रछाया में सीखते और बढ़ते हुए देखा था, मगर अब उन्होंने अपनी गियर शिफ्ट करी है, महाराष्ट्र की तरफ रुख किया है और राज्य की राजनीति में एक दावेदार की तरफ बनकर उभर रही हैं। लुकिंग फॉर हर प्लेस अंडर द सन, पार्लियामेंटेरियन मिस सुप्रिया सुले। सुप्रिया जी, आपका इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद पे हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है। मैं शुरुआत एक छोटे से एनेक्डोट से करना चाहती हूँ। 2014 इट वाज, मैं आपके योर फादर शरद पवार, बस इसी तरीके से उनकी इंटरव्यू कर रही थी इलेक्शन के पहले 2014 में पुणे में। एंड while we were miking him up, you know, this little bit of a chit chat that I was doing with him, and he very fondly spoke of you. उन्होंने बोला कि you know, my daughter Supriya, she's so happy and content in the politics that she's doing in Delhi. She wants to be part of the entourage of the president. She travels the world. She wants to be a part of the policy making. Yeah. 10 साल के बाद सुप्रिया जी, मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ, Are you equally happy and content doing the politics of Maharashtra? I am happy, content, serving the people and making policy. My core strength is policy making. And I've been fortunate enough कि इस जहाँ हम बैठे बारामती की जो माँ बाप जनता है, उन्होंने जो विश्वास एक नहीं 4 बार दिखाया जी, और एक विश्वास के नाते, एक प्यार के नाते हम सब एक साथ काम करते हैं। और हमारी कोशिश रही है कि इस बार विकास का काम करें, अच्छी पॉलिसी बनाए और देश को सबको साथ लेके आगे चले जाए। सुप्रिया जी, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बहुत अग्रेसिव, बहुत रुथलेस, आक्रामक है, क्रूर है, रिलेंटलेस पॉलिटिक्स है यहाँ की। आपकी ये स्टाइल रही नहीं है अभी तक। कितना मुश्किल था आपके लिए यहाँ की पॉलिटिक्स में अडाप्ट करना अपने आप को? महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कभी भी रूथलेस और ऐसी नहीं रही है। अभी तो पिछले 5 साल में क्या देख रहे हैं? अभी नहीं, अभी इतनी कभी नहीं थी। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, राजनीति हमारे हमेशा संस्कारी रही है। और लेकिन जिस तरह से मैं बीजेपी नहीं कहूँगी, मैं बीजेपी 2.0 कहूँगी, क्योंकि बीजेपी के मेरे बहुत रिश्ते जी, हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत रहे जी, लेकिन मेरे पारिवारिक संबंध भी बीजेपी के साथ बहुत अच्छे रहे जी। दिल्ली में बहुत सारी आज भी फैमिलीज है बीजेपी के, बहुत सारे नेताओं की, जिनके घर में शादी अगर हो तो एक आध बीजेपी वाला नहीं पहुंचेगा, लेकिन सुप्रिया जरूर पहुंचेगा। क्योंकि राजनीति चलती रहेगी। महाराष्ट्र और देश की राजनीति में रहा है कि हमारे पारिवारिक संबंध एक तरफ और हमारी राजनीति एक तरफ। और आज भी बीजेपी में कितनी बार मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे गडकरी साहब हो जी, मेरे बहुत संबंध जिसके साथ अच्छे रहे वो अश्विनी वैष्णव जी हो। हमारी डिफरेंसेस बहुत, बुलेट ट्रेन पे मेरी बहुत लड़ाई होती है अश्विनी वैष्णव जी की, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी आदमी बहुत अच्छा है। तो इतनी तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए कि एक आदमी, कोई उसके एक आइडियोलॉजी है और एक इंसान है, दोनों अलग है मेरे लिए। तो पर्सनल रिश्ते तो होने चाहिए और एक सशक्त लोकतंत्र में चर्चा तो होनी ही चाहिए, बात होनी ही चाहिए। और डायलॉग नहीं रहेगा तो वो लोकतंत्र कैसे? और दोनों तरफ से होनी चाहिए। आप बहुत अहमियत देती हैं परिवार को। मैं सवाल पर बात रिश्तों को देती हैं, परिवार को भी देती हैं। इस सवाल पर मैं आऊंगी सुप्रिया जी, लेकिन क्विकली जो हार्डकोर पॉलिटिकल क्वेश्चंस है, मैं पहले वो आपसे पूछना चाहती हूँ। पहली बार महाराष्ट्र में 6 ऐसी मेजर पार्टियां आमने सामने हो रही हैं। 6 मेजर, 2 एनसीपी है, 2 शिवसेना है, बीजेपी है, कांग्रेस है। कोई सेंस लग रहा है कि क्या होने वाला है, क्योंकि पहले कभी हुआ ही नहीं है ये? वेल, ये सब अदृश्य शक्ति की देन है। ये दिल्ली से अदृश्य शक्ति एजेंसीज का दुरुपयोग करके, जिसको मैं हमेशा आइस कहती हूँ, आइस मतलब बर्फ नहीं, आइस का स्पेलिंग है ICE, इनकम टैक्स, CBI और ED, और ये सबको आइस करती रहती। जो भी ऑपोजिशन, और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, अगर आप विरोधी पक्ष में हैं तो आइस किए, इधर जेल जाओ, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के आप वॉशिंग मशीन में जाइए। ये 2 ही रास्ते। बहुत सारे रोड वॉशिंग मशीन में गए, कई लोग लड़े, जेल में गए और केस के बाद कुछ नहीं निकले।
जिसे आप अदृश्य शक्ति कहती हैं सुप्रिया जी, और आप रेफरेंस आपका होता है कि आपकी पार्टी को तोड़ दिया गया, आपकी पार्टी को तोड़ दिया गया, एक सेक्शन बीजेपी लेके चली गई। मगर क्या ये गलत होगा कहना कि आपकी पार्टी तब टूटी जब आपके भाई अजीत पवार भी टूटने के लिए तैयार थे तो टूटी ये पार्टी? ऐसे तो उन्हें जबरदस्ती नहीं ले गए होंगे। लेकिन आपने राजदीप सरदेसाई जी की किताब पढ़ी? उसमें एक ईडी पे एक अलग पूरा एक लिखा हुआ वो उस बड़ी वॉल्यूम है, 18-17 शायद है उसमें से एक सिर्फ ईडी और वॉशिंग मशीन पे जरूर पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है। पर आप ये बताएं कि आपको, आप जब ये बार बार कहती हैं अदृश्य शक्ति है, अगर अजीत नहीं जाना चाहते, क्योंकि अजीत पवार सिर्फ अकेले के ऐसे पॉलिटिशियन नहीं है जिनके अगेंस्ट ईडी के चार्जेस हैं या केस है, ऐसे बहुत पॉलिटिशियन है, सब थोड़ी बीजेपी के पास चले जाते हैं। हम उनके जो 8 मंत्री है, 8 की तो केसेस थी ना। तो आपको लगता है कि वजह बस वही रही? नहीं लगता। हाँ, जो किताब में लिखा है, राजदीप सरदेसाई जी की किताब में लिखा आपका क्या कहना है? किताब तो एक बात हुई नहीं, वो एक तो ऐसे होता है हाँ, कि औरतों की खासियत होती है, जो हर चीज पेट में होती है ना, वो ओठों पे नहीं लानी चाहिए, और हर चीज बोलना जरूरी नहीं होता। और एक चीज मैं धीरे धीरे जी मेरे पिताजी से सीखने की कोशिश कर रही हूँ जी, कि कम बोलने में बहुत बड़ी ताकत होती है। पहले मुझे हमेशा लगता था कि बोला चाहिए, साफ बोलना चाहिए, सीधा बोलना चाहिए, ये सब लाइफ में साइलेंस हैज अ ह्यूज पावर। So you don't want to answer this. It's not that I don't want to answer. There are some things in every profession that are better not said. Not said. कहने के लिए तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ, लेकिन मैं अनेक रिश्तों का मान सम्मान करती हूँ। बोलने के लिए तो मैं सब कुछ मैं भी बोल सकती हूँ, लेकिन ये संस्कारों का विषय, मुझ पे जो संस्कार हुए उसमें सब चीजें बोलना कोई जरूरत नहीं रहता और मायने भी नहीं रखता। सुप्रिया जी, आपकी आखिरी जो इंटरव्यू थी उसमें आपने कहा कि ये पूरी इंसिडेंट की चर्चा हो रही है कि 2019 में गौतम अडानी के घर पर अजीत पवार, शरद पवार मिले देवेंद्र फडणवीस से और अमित शाह जी से, दिल्ली में मुलाकात हुई और सरकार साथ में बनाने की चर्चा हुई। आपने पिछले अपने इंटरव्यू में कहा कि आपको इस बात की कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, नहीं है। अजीत पवार ने एक इंटरव्यू में ये कंफर्म किया और शरद पवार जी ने अब कंफर्म किया कि हाँ, इंडीड ये मीटिंग हुई थी, ये डिनर मीटिंग थी, गौतम अडानी के घर पे हुई थी। अब क्या कहेंगे सुप्रिया जी आप? मुझे आज भी मेरा स्टैंड वही है, क्योंकि अजीत पवार ने कहा पहले कि मीटिंग हुई जी, उसके बाद अजीत पवार ने दूसरे दिन डिनाई किया कि नहीं हुई। आपने भी देखा, शरद पवार जी ने कहा है। हाँ, तो पहले अजीत पवार ने कहा हुई, दूसरे दिन अजीत पवार ने कहा नहीं हुई जी, और आज पवार साहब कह रहे कि वो मिले थे। हाँ, तो शायद मिले होंगे, शायद मिले होंगे। हाँ बिल्कुल, पवार साहब तो सबसे मिलते हैं। नहीं, मिले होंगे, इंटेंशन थी सरकार बनाने की। हाँ, आपको साफ साफ जी, मैंने मेरे इस देश में एक भी रिश्ता कभी नहीं छुपाया। मैंने पहले इस इंटरव्यू में आपके बोला कि मेरे बीजेपी के बहुत सारे लोगों से पारिवारिक संबंध है। मैं तो बीजेपी के बहुत सारे ऐसे एमपी हैं जिनके साथ मैं और सदानंद छुट्टियां भी जाते हैं, हमारे बच्चे भी दोस्त हैं। ठीक है, तो वो हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अलग, हमारे पारिवारिक रिश्ते मगर अलग। ये तो एक इम्पोर्टेंट बात हो गई थी। गौतम अडानी जी के और हमारे 30 साल से पारिवारिक संबंध है। जैसे किर्लोस्कर फैमिली हुई, गरवारे फैमिली हुई, मित्तल फैमिली, जो भी कितने सारे में ऐसे देश में लोग हुए हैं जिनके साथ, जिसे टीवीएस फैमिली, कितने मैं नाम लूँ आपके, कि हमारे पारिवारिक संबंध है। अंबानी फैमिली हो, किर्लोस्कर फैमिली हो, गरवारे फैमिली हो, मित्तल फैमिली हो, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जिनके साथ हमारे हमेशा पारिवारिक संबंध रहे और हमने कभी नहीं छुपाए। हाँ, सारी ब्लेम जो है ना वो अजीत के ऊपर डाल दी गई थी कि भाई ये उस तरफ जाना चाहता था। शरद पवार जी, सुप्रिया सुले, इनका कोई लेना देना नहीं, ये बीजेपी के साथ ऐसा कोई कभी हुआ ही नहीं मौका कि आप बीजेपी के साथ बैठ के सरकार बनाने की बात करें। मगर अब तो शरद पवार जी कंफर्म कर रहे हैं। नहीं, शरद पवार जी क्या कहे, मैं डिनर पे गया था तो हम सबसे मिलते हैं। पवार साहब, देखिए नरेंद्र, शरद पवार जी ने कहा उनके इंटरव्यू में, कल जो कहा उन्होंने कि मेरे पार्टी के कोलीग्स, लोग, कुछ ऐसे कोलीग्स हैं जिन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर जो चार्जेस हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के, हम
नहीं बच पाएंगे अगर हम उधर क्रॉसओवर नहीं करते। मेरे ऊपर प्रेशर था तो मैंने कहा हाँ चलो मिलते हैं। तो ये सारी भूमिका तो वो कह रहे हैं। तो मिलने में क्या उसके आगे तो सरकारी बनाने पे चर्चा हुई। ऐसे आपको क्या पता, आप थी वहाँ? आपको कैसे पता क्या हुआ? यही सारी बातें कह रहे हैं ना अजीत जी। ये तो सही है। अजीत पवार कह रहे सही है कि अजीत पवार जाने वाले थे, शरद पवार मान नहीं रहे थे। पर ये मीटिंग अब हुई, अब तो आप मानेंगे। मुझे पता, आज भी मैं नहीं मान, क्योंकि मैं तो थी नहीं, मेरा नाम तो किसी ने नहीं। रोहित पवार बढ़ चढ़ के आगे अगुवाई कर रहे थे कि भाई हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए, दैट ही प्लेड अ रोल। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मीटिंग अगर हुई होगी तो हुई होगी। ये लोग जाना चाहते थे, यही कंफर्म कर रहे। पवार साहब ना कह रहे थे, ये फिर से कंफर्म हो गया। इस मीटिंग से क्या कंफर्म हो गया? अभी आप देखिए, हमारे बारामती के घर में प्राइम मिनिस्टर जी आए थे जी, खाने पे आए थे जी। उसका क्या आप अर्थ निकालेंगे? ऐसा मतलब हम उस दिन खिचड़ी पका रहे थे कि बीजेपी में? मगर ये एक स्पेसिफिक मीटिंग थी जहां सरकार बनाने की बात हो रही थी। अगर बात भी हुई होगी, चलो मान लीजिए जो आप कह रहे हैं सच कह रहे हैं, इसका फिर से मतलब यही होता है ना कि अजीत पवार जाना चाहते थे और शरद पवार नहीं जाना चाहते थे। नहीं तो जाना, अगर शरद पवार जाना चाहते थे, अजीत पवार ऐसा बोलते हैं। अगर शरद पवार जाना चाहते थे तो इतनी लड़ाई होती क्यों? फिर अजीत पवार ने हमारी पार्टी क्यों ली? शायद आपके कंडीशंस नहीं माने गए। क्या? शायद आपके कंडीशंस नहीं माने गए, बीजेपी ने नहीं माने। तो फिर यही होता है ना, आप ही ने जवाब दे दिया। तो अजीत पवार पार्टी और चिन्ह लेके गए, जो किसकी थी? तो गलती किसकी है? जाना कौन चाहता था? अजीत पवार जाना चाहता था, शरद पवार कभी नहीं जाना चाहते थे। नहीं तो पार्टी क्यों लगी? अजीत पवार ने शरद पवार को नोटिस क्यों भेजा? अजीत पवार ने शरद पवार को कोर्ट में क्यों खड़ा किया? अजीत पवार ने इलेक्शन कमीशन में शरद पवार को पार्टी से क्यों निकाला? जवाब दीजिए आप मुझे। बातचीत होती है अजीत से? क्या मैं करती हूँ, वो नहीं करते। आप फोन करते हैं? बिल्कुल करती हूँ, मेरा देख लीजिए फोन करती हैं, वो उठाते हैं, बात करते हैं? वो फोन नहीं उठाते, वो व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं देते। आपके फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं अजीत पवार? जी नहीं। व्हाट्सएप का जवाब नहीं दे रहे? व्हाट्सएप का जवाब नहीं दे रहे? पीए से भी बोलती हूँ कि मुझे बात करनी है। कितने समय से हो रहा है? 1.5 साल से। 1.5 साल से अजीत पवार आपके फोन नहीं उठा रहे हैं? नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ। कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है आपकी? परसों में उनकी मेरी ताई जी को मिलने गई थी दिवाली के लिए। उस दिन वो थे, जैसे मैंने ताई जी को नमस्कार किया, उनसे बात की, वैसे वही थे। मैं और मेरी बेटी, हम दोनों गए, अजीत पवार जी के पैर छुए, उनका भी आशीर्वाद दिवाली का लिया। हमसे चाची से बात की और हम आ गए। उनसे बात हुई? किससे? अजीत से। वो तो वहीं बैठे थे। नहीं, कुछ खास उसके आगे बातचीत? उधर उधर की बातें करती, वो तो बात नहीं करते मुझसे। नहीं करते? मैं करती हूँ, लेकिन वो नहीं करते। नहीं करते? क्या वजह हो गई? अभी उनका इंटरव्यू जब लेंगे पूछ लीजिए। नहीं, ये क्या ये सच है सुप्रिया कि इस बार इन 40 years फॉर द फर्स्ट टाइम आपका परिवार पूरा एक साथ इकट्ठा नहीं था आपकी दिवाली के पूजा में? 40 साल में पहली बार 98% फैमिली थी, 2 लोग नहीं आए। 2 लोग नहीं आए? सिर्फ 2 नहीं आए। अजीत एंड अजीत वाइफ मिसेस, ये दोनों नहीं आए। लेकिन मेरे माँ ने फोन किया था उनको। किया था? बिल्कुल। और क्या जवाब था? उन्होंने फोन नहीं उठाया मेरी माँ का। मेरी माँ ने 2 बार उनको फोन किया था। मेरी माँ ने उनके पीए को भी फोन किया, भैया मैं 2-3 दिन से फोन लगातार करे जा रही हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ, वो दिवाली की तारीख फिक्स होगी, पूरी फैमिली आ रही है, तो मुझे डेट्स बतानी थी। पीए ने बोला हाँ आगे वाली गाड़ी में है। तो मेरी माँ ने खुद 2 बार दोनों को फ़ोन किया। तकलीफ होती है सुप्रिया जी? ठीक है, अभी क्या करें, देखिए संस्कारों में अपने हमारा अर्थ कर्तव्य हमने करना चाहिए। सामने वाला क्या करे हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते, कंट्रोल कर सकते। और हमारी तरफ से मेरी जो दादी थी उनकी इच्छा थी फैमिली एक रहे, इसीलिए किसी को भी कुछ भी एक हाथ आगे पीछे करना पड़े तो करना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरी माँ बड़ी है उम्र में और रिश्ते में भी, तो मेरी माँ ने फ़ोन ज़रूर किया जी। आपको ऐसा? और मेरी माँ मेरी ताई जी को भी मिलने गई थी दिवाली में, हम लोग साथ ही गए थे। ओके, आपको लगता है सुप्रिया जी कि अगर पार्टी की बागडोर अजीत पवार के हाथ में ऑफिशियली शरद पवार जी दे देते तो ये पार्टी नहीं टूटती? देने के लिए तो तैयार थे, वही करना था। अगर वो बीजेपी के साथ जिस तरह से वो गए वो नहीं होता तो आज वो लीड करते, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रेस में 1 नंबर पे होते हमारे साथ। ऐसा उनके तरफ से नहीं कहा जाता। ऐसा कहा जाता है कि हर रोज उनकी पोजीशन को शरद पवार पार्टी में अंडरमाइन कर रहे थे। कैसे? सुप्रिया को सारी पावर्स सुप्रिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश हो रही थी, डिसीजन टेकिंग में उनकी। 1 मिनट, हाँ, विथ योर परमिशन। हाँ बोलिए ना। आप पावर का डिसीजन देखिए,
4 बार उप मुख्यमंत्री मैं बनी कि अजीत पवार बने? इस राज्य में जी। मैं कितने बार आती थी निर्णय प्रक्रिया में? मैं कितने बार मंत्रालय जाती थी? मैं कितने बार उप मुख्यमंत्री इस राज्य की बनी? मैं जब मंत्री केंद्र में बने तो प्रफुल्ल पटेल बने ना, मैं थोड़ी बनी। जब पावर का जो जो डिसीजंस थे वो कौन पार्टी में लेता था? अजीत पवार ही तो लेते थे, और पोजीशन तो उनको ही दी ना। लेट्स गो बाय डेटा। मैं पार्टी को सिर्फ एक लोकसभा का टिकट मांगती थी, हाँ। और मैं चुपचाप दिल्ली में, आपने मेरा काम देखा हुआ है, यूपी के सरकार थी तब संगमा जी की बेटी मंत्री बनी, प्रफुल्ल पटेल मंत्री बने, आप नहीं बनी। मैं नहीं बनी। और महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार 2.5 साल चली जब, तब मुझे कौन सी पोस्ट एमबीए में सरकार में दी? एक पोस्ट दी जाए। ठीक है, तो आपका ये मानना है कि क्योंकि अजीत चले गए देवेंद्र फडणवीस के साथ, ये सारा चक्कर उसके बाद शुरू? नहीं, ये सारा गेम बीजेपी का है। देखिए, आप आरोप किसने किया अजीत पवार पे? देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने। इंक्वायरी किसने लगाई अजीत पवार की? देवेंद्र फडणवीस। आप काफी भड़की रहती हैं देवेंद्र फडणवीस पर। इट्स अ फैक्ट। पार्टी मेरी तोड़ी देवेंद्र फडणवीस ने, इंक्वायरी करी देवेंद्र फडणवीस ने, फाइल खोली देवेंद्र फडणवीस ने, ले गए अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस। कह रही हूँ, अजीत पवार कह रहे, फाइल के बारे में मैंने नहीं कहा। अजीत पवार ने इतना देवेंद्र फडणवीस को टारगेट जो करती हैं आप। मैं नहीं करती उनको। अजीत पवार जो बोलते हैं मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने नहीं एक भी कहा। आपके पार्टी में सब दूध के धुले में, किसी ने कोई गलती नहीं करी, अजीत पवार को जाना नहीं था, सब देवेंद्र फडणवीस के ऊपर ठोक दो। देखो, ये मैं नहीं कह रही हूँ, अजीत पवार का स्टेटमेंट है। आप आपके चैनल में 15 दिन का रिकॉर्ड निकालिए और अजीत पवार के सारे स्टेटमेंट देखिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड अजीत पवार का स्टेटमेंट। पर ऐसा लगता है कि एनसीपी और आप देवेंद्र फडणवीस को काफी टारगेट कर रहे हैं। देवेंद्र जी क्यों टारगेट करे? मेरा कल का भाषण सुन लीजिए नेहरू का। मेरी बहुत सारी उम्मीदें थी देवेंद्र जी से, बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन अब बहुत दुख होता है जिस भाषा से वो बात करते हैं, जिस तरह से उनका एमएलए कहता है कि अगर कोई महिला जिसने 1500 रुपया लिया वो अगर कांग्रेस की किसी भी मीटिंग में जाऊंगी तो मैं देख लूंगा, उसका फोटो निकालिए, उसका देख लूंगा। ये भाषा कौन से संस्कारी राज्य में या फैमिली में चलती है? तो हमें दुख होता है। सुप्रिया जी, ये पूछना चाहती हूँ कि अगर अभी कुछ हाल पिछले 10 दिनों में अजीत पवार जी ने काफ़ी बातें बोली हैं, इसलिए इस चीज़ से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ उनके बारे में पूछने के लिए कि अगर रिजल्ट्स के बाद 23 के बाद आप लोगों को और नंबर की ज़रूरत पड़ती, सिचुएशन ऐसी हो कि आपको ज़रूरत पड़े और नंबर की, और आपको लग रहा है कि आप सरकार बना पाएंगे, तो लाएंगे उनको वापस, कोशिश करेंगे? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है क्लियर डिसाइसिव मैंडेट होगा इस राज्य। नहीं होगा वो तो मैं समझ गई, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ, ऐसे सिचुएशन में जब आपको किसी और की जरूरत पड़े, क्या अजीत पवार की तरफ रुख करेंगी आप? मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का जवाब कैसे दूं? अगर अभी यहाँ बारिश आ गए तो छाता खोलेंगे कि नहीं, पता नहीं, बारिश तो आने दो। अगर वो आना चाहें तो लेंगे आप? वो निर्णय मेरा नहीं होगा, वो पार्टी का होगा, पार्टी को तय करना पड़ेगा। ये पार्टी सिर्फ सुप्रिया सुले नहीं चलाती, बहुत सारे हमारे नेता है, कार्यकर्ता है, जिन्होंने पवार साहब के साथ पूरे ताकत से खड़े हैं जब ये सब लोग चले गए थे, पार्टी सिंबल सब लेके। तो ये निर्णय अकेले सुप्रिया का नहीं होगा। ठीक है, आप को पूछना पड़ेगा। आप नेता हैं, वो भी नेता हैं, आप पार्टी चला रही, वो भी पार्टी चला रहे, पार्टी शरद पवार चलाते हैं हमारे। पर आप भाई बहन भी हैं, इसलिए वो मैं रिश्ता और ये रिश्ता में अंतर है ही ना। भाई बहन के रिश्ते का और एनसीपी का क्या लेना देना? भाई बहन का रिश्ता घर में है, चौखट के अंदर, चौखट के बाहर we are all professionals. You're all professionals. When these decisions are there, it will completely depend on the party. Of course, पार्टी का ही निर्णय है ना, वो पार्टी का होगा, घर का थोड़ी होगा। मैं तो मेरे ताई जी के घर में हमेशा जाती। अभी उन्होंने कहा, मुझे लगता है 2-3 दिन पहले, कि गलती हुई उनसे सुरेंद्र पवार को आपके सामने खड़ा करके, that was a mistake. उनकी राय है। What would you say to that? देखिए, 65 years old, वो मेरे से 10 साल बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, रिश्ते में भी बड़े हैं, और मुझ पे जो संस्कार हुए उसमें हमेशा बड़ों का सम्मान होना चाहिए और छोटों को प्यार। आपको लगता है गलती करी उन्होंने? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल। Will you say that? No, कि अपनी वाइफ को आपके सामने खड़ा करके गलती करी? बिल्कुल ही नहीं। किस बात की गलती? वो आइडियोलॉजिकल फाइट, वो किसी को भी खड़ा करने उनका अधिकार है। एक सशक्त लोकतंत्र में किसको किसके खिलाफ लड़ाना है, उनका अधिकार है। सुप्रिया जी,
अभी ये 10% रिजर्वेशन देंगे मुस्लिम्स को। उलेमाओं ने लेटर लिखी कांग्रेस को, बहुत कंट्रोवर्सी हो गई। कांग्रेस ने कहा फेक लेटर है, अमित शाह जी कह रहे हैं कि इन्होंने प्रॉमिस कर दिया है। सिग्नेचर है नाना पटोले का, वो लेटर खुद ही उलेमाओं की वेबसाइट पर, उनके फेसबुक पर उन्होंने जारी करी है। अब आगे पीछे तो बहुत कुछ हो रहा है। आपके पार्टी से भी आई थिंक जयंत पाटिल से पता नहीं कैसे निकल गया, हम देखेंगे। तो एक तरीके से समझ आ रहा है कि कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है। मैंने ये सवाल आदित्य ठाकरे आपके अलायंस पार्टनर के नेता से करी, बार बार पूछा कि मुझे बताइए इस 10% रिजर्वेशन रिलीजन बेसिस पर आप देना चाहते हैं मुसलमानों को महाराष्ट्र के अंदर, इस पर आपका स्टैंड क्या है। सुप्रिया जी 7-8 मिनट वो मुझसे झगड़ते रहे इसी बात पर कि मेरे सामने तो नहीं हुआ, मेरे पास तो कागज नहीं आई, मेरे सामने किसी ने प्रपोजल नहीं रखा, मीटिंग हुई कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे फोर्स मत करिए हाँ और ना कहने में। स्टैंड लेने से कटते रहे, बचते रहे, मुकरते रहे। हाउ, व्हाट वुड यू से टू दैट? देखिए, आप मेरी पार्लियामेंट के रिजर्वेशन के हर स्पीच को निकालिए। हाँ, मराठा, धनगर, मुस्लिम, लिंगायत और भटके विमुक्त समाज, जिसको बीजेएनटी कहते हैं जी, ये पांचों की आरक्षण की मांग है जी। और एनसीपी पांचों को पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी रहेगी। हाँ, मराठा, धनगर, मुस्लिम, लिंगायत और बीजेएनटी। ये 10% कहाँ से देंगे सुप्रिया जी, कहाँ से देंगे 10%? जब हाँ, मैंने आज सबको कहा है, सबकी हाँ, मांग है, हाँ, हम सब ने सुनना चाहिए। हर राज्य से रिजर्वेशन की मांग आती है, हाँ, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल महाराष्ट्र सरकार ने बनाना चाहिए, हाँ, दिल्ली भेजना चाहिए और दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो सरकार होगी, कोई भी, आज ये एनडीए की सरकार भी है, हाँ, वो भी अगर बिल लाए हाँ, जिसमें मराठा, हाँ, धनगर, हाँ, मुस्लिम, लिंगायत और बीजेएनटी भटके विमुक्त समाज, हाँ, इनके आरक्षण का बिल अगर हाँ, ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाएगी तो एनसीपी पूरी ताकत से उसके साथ सपोर्ट खड़ी करेगी। रहेगी। कोई भी सरकार हो, कोई भी। पर ये 10% की जो बात है, एक तो आप दे भी नहीं पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अरे पे तो आप दे ही चर्चा नहीं तो होनी पाएंगे। चाहिए। चर्चा होने में क्या दिक्कत है? ये दड़पशाही नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर एक को मांगने का अधिकार बट इन प्रिंसिपल यू से कि ये होना चाहिए। आई रिपीट, मराठा, हाँ, धनगर, मुस्लिम, लिंगायत और भटके विमुक्त समाज, पांचों की मांग है। पांचों की मांग का मान सम्मान होना चाहिए। आप एक को क्यों एलियनेट कर रहे? ठीक है, पांचों की मांग है, आपके पांचों अलायंस की पार्टनर चर्चा। जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं सुप्रिया लेकिन जी। आपने 5 का पूछा नहीं होगा। अब जब आप तो सिर्फ लेटर तो सिर्फ मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं, का है, नहीं, मैंने पूछा। नहीं, मराठा के भी आया, धनगर का भी आया, मगर आज स्पेसिफिक सबका सवाल मैंने आया है। पूछा, वो बोल नहीं पाए, लेकिन मुकर रहे हैं, आप anyway, डिस्कम्फर्ट है। पांचों की मांग है। हाँ। मैं राज्य की स्थिति आपको बता रही हूँ। हाँ। पांचों की मांग है और पांचों के बारे में हम पूरी आपके अलायंस पार्टनर इस पे हाँ नहीं कहेंगे, आपको बात लगता है? करेंगे, हम सबको कन्विंस करेंगे। सिर्फ यहाँ नहीं, दिल्ली में भी जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, सारी पार्टियों को करें। मराठा, धनगर, मुस्लिम, लिंगायत और बीजेएनटी भटके विमुक्त समाज के लिए ठीक है। पूरी ताकत से हर पार्टी को हाँ, हम विनती करेंगे कि हम साथ में एक उनको न्याय देंगे। ठीक है। हुसैन दलवी जी, अगेन कांग्रेस के नेता, बयान मुझे लगता है कल परसों एक विवाद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हेट फैला रही है पूरे राज्य में, पूरे देश में। आपके ही अलायंस पार्टनर के नेता हैं, इस तरीके की वक्तव्य करते हैं। सुप्रिया जी, आप कंफर्टेबल हैं इन सारी बातों से? नहीं, देखिए, एक पार्टी में बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं, उम्र में मेरे से बहुत बहुत बड़े हैं, काम भी उनका बड़ा रहा। कंडेम करेंगे इस बात को? मैं ऐसा बोलूँगी कि मुझे लगता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हाँ। जो पॉलिटिकल कुछ करना चाहे, हाँ, मेरी स्टाइल नहीं है एक्सट्रीम बोलने की, ना पवार का साहब की स्टाइल रही है, ना हमारी कोई स्टाइल रही है। तो किस रेफरेंस में उन्होंने ये कहा, तो जरूर मैं उनसे जब मिलूंगी इलेक्शन के बाद। गलत स्टेटमेंट है, वुड यू से कि आरएसएस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाना, कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो। हमें भी देवेंद्र जी उस दिन बोले थे कि हम अर्बन नक्सल है, तो ये नया स्टाइल बोलने का शायद हो गया। So it's okay with you? इट्स नॉट ओके विथ मी। मुझे बहुत बुरा लगा जब राहुल जी को, जब संविधान हाथ में लेके राहुल जी खड़े थे, हाँ। तो उनको अर्बन नक्सल देवेंद्र जी ने कहा था। हमें बहुत बुरा लगा। किसी भी संविधान का हमेशा मान सम्मान ही होना चाहिए। तो जैसे यहाँ से एक स्टेटमेंट आया, वैसे वहाँ से आया, तो ये बहुत
बुरा हो रहा है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बुलाना थोड़ा एक्सट्रीम नहीं है? बट ये नरबन अक्सर क्या है, वही तो बात हुई ना। पर आप जस्टिफाई कर रही हैं, आप कह रही हैं ये कहा तो इसने कहा तो हमने कहा तो क्या बात हो गई? ऐसा नहीं, हम हाँ। जस्टिफाई बट यू नॉट कंडेमिंग ईदर। कंडेम की उम्र में बड़े 80 साल का एक आदमी जब कुछ कहता गलत तो गलत ही हुआ। आई कैन नॉट कंडेम। मेरे संस्कारों में अपने से बड़ों के बारे में हाँ, गलत बोलना, नो मैटर व्हाट दे से, you to learn to keep quiet. This is what my mother has taught me. you learn to keep quiet. Of course, चुप बैठो। अगर कुछ बोलना, अच्छा बोलने के लिए आपके लिए कुछ नहीं है तो चुप हाँ। बैठा करो। आपने कहा ये आपकी स्टाइल नहीं है। अजीत पवार जी आजकल स्टेज पे जाते हैं, सुप्रिया जी, ही मिमिक्स योर फादर, ही मॉक्स योर फादर, ये सारी चीजें हो रही हैं आजकल। आप देखती तो जरूर होंगी ये बिल्कुल वीडियो। मैं देखती हूँ। हाउ डू यू रिएक्ट? साइलेंस हैज अ ह्यूज पावर। सो देखिए, रिएक्ट करने के लिए ज़रूर ताकत लगती है, लेकिन चुप बैठने के लिए ज़्यादा ताकत लगती है, और वो ताकत मुझ में है। सुप्रिया जी, काफी चीजों के जवाब आप साइलेंस से ही देना चाहती हैं। यू डोंट, कोई जरूरत नहीं ना हर चीज स्लीव पे रख के। लीडरशिप डजंट कम दैट इजी, इट कम्स, इट्स अ वेरी लोनली जॉब, इट कम्स एट अ ह्यूज इमोशनल कॉस्ट। और अगर आप हाँ, लोगों की तरह, अगर हम लोगों के सामने ही हाँ, सारे इमोशंस लेके ढेर बैठे, ऐसा नहीं चलेगा ना। हमको लीड करना पड़ता है। हम ही टूट जाए तो लोगों को क्या हम न्याय देंगे? अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा हुआ पिछले 7 दिनों में, और इस पर अब बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि अजीत पवार जी ने अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, जो आप बीजेपी का नारा बन गया है, वो यहाँ महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला है। एक है तो सेफ है, क्यों बोलने की जरूरत है? अब वो रुक नहीं पाए, अब वो बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है। प्रधानमंत्री की रैली में भी नहीं आए। कल मुंबई में रैली हुई, शिवाजी पार्क में, ही वॉज नॉट देयर, उनके कोई लीडर नहीं थे। आपको लगता है ये जो बीजेपी के साथ जाना, ऐसी चीजों को एंडोर्स करने में तकलीफ हो रही है उन्हें ऐसे नारों में, आपको लगता फंस गए कहीं पर अजीत पवार? नहीं लगता, वो सिलेक्टिव होता है उनका। एक दिन पहले तो पूना में प्राइम मिनिस्टर जी के बगल में ही बैठे थे, वो सिलेक्टिव होता है उनका, कंसिस्टेंट नहीं होता। और पंकजा जी ने भी कहा हाँ कि ऐसे नहीं, पंकजा ने कहा वो तो ठीक है, पार्टी की है, वो तो ऐसे पार्टी कैसे की होता है। है? बहुत मैं बड़ी अजीत बात है। पवार तो बाहर से आए, अलायंस पार्टनर है ना सुप्रिया जी। कह सकते हैं देवेंद्र जी और योगी आदित्यनाथ बीजेपी के बहुत बड़े नेता है, उनका एक स्टेटमेंट जब आता है, और जब पंकजा जी भी बहुत बड़ी नेता है महाराष्ट्र में, तो उनके यहाँ जब अलग अलग स्टेटमेंट्स आता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, इट्स अ बिग डिवीजन। ओके, खतरे की घंटी है कि भारतीय जनता पार्टी जो डिसिप्लिन पार्टी थी, हाँ, उसमें एक राज्य का, बड़े राज्य का मुख्यमंत्री एक है, दूसरे राज्य का उप मुख्यमंत्री कहता है, और उनकी एक वरिष्ठ महिला नेता कुछ और कहे जा रही है। ठीक है। और उनके पार्टी के जो मित्र पक्ष है, बोली कि सिलेक्टिवली अजीत पवार और मोदी जी की परसों की फोटो मैंने देखी, बड़े प्यार से फोटो दोनों ने पूना में निकाली थी। तो अजीत पवार का ये कहना कि बटेंगे तो कटेंगे यहाँ नहीं, सिलेक्टिव है। प्राइम मिनिस्टर से कह सकते थे वो उस दिन स्पीच में। आपको नहीं लगता कि उन्हें सच में तकलीफ हो रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तकलीफ होती तो उस दिन प्राइम मिनिस्टर जी के साथ जो अपनी फोटो देखी, उनकी बॉडी लैंग्वेज तो देखिए, बड़े खुश लग रहे थे। तो मौका परस्ती कर रहे हैं वो कभी ना, सिलेक्टिव ही तो है उनका सारा, ये पूरा रिलेशनशिप सिलेक्टिव ही है। देखिए ना, कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। तो देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं अजीत पवार के बारे में, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा अभी समय लगेगा उनको यहाँ के माइंडसेट को समझने में, क्योंकि अभी तक तो वो ऐसे लोगों के साथ बैठे थे जो धर्म निरपेक्ष के नाम पर हिंदुओं का विरोध करते चले आए हैं सालों तक। तो ये उस जगह से आए हैं, ऐसे लोगों के साथ रहकर आए हैं, इसीलिए इन्हें समझ नहीं आ रहा है माइंडसेट, अभी लोगों का समय लगेगा इन्हें। इसका जवाब, ये सवाल आपको अजीत पवार को पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये देवेंद्र जी ने उनको सुनाया है, और दूसरे के घर में मैं नहीं जाती। नहीं जाएंगे आप, नहीं बोलेंगे आप कुछ? बिल्कुल नहीं, मुझे क्या, क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि he was becoming very very helpless, he seemed restless, helpless, कि भाई ऐसे बटेंगे तो कटेंगे, अगर मैं बोलने लगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो हमारे तो वोट कम होंगे। उनके कैंप के लोग तो यही सोचते हैं। नहीं, लेकिन तो एक ही तो साथ बैठे, सिलेक्टिवली नहीं हो सकता ना। आपसे रिश्ता में सिलेक्टिवली नहीं रख सकती ना, दोस्ती है या नहीं है, रिश्तेदारी है तो है, सिलेक्टिवली नहीं हो सकती ना। तो पावर में आपको बैठना है तो देवेंद्र फडणवीस अच्छे एक स्टेटमेंट करेंगे तो आप बाहर रहेंगे, फिर आपका सिलेक्टिवली रिश्ता बनता है तो उसमें स्वार्थ हो गया। तो कोई जेन्युइननेस नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है ना, दे स्टैंड एक्सपोज्ड। ओके, ठीक है। अब सुप्रिया जी, हम ये पॉलिटिकल सवाल तो हम लोगों ने ले लिया ना, आई वांट टू क्रॉस ओवर अ लिटिल एंड टेक अ लिटिल बिट ऑफ योर टाइम फॉर थिंग्स
बियॉन्ड पॉलिटिक्स सुप्रिया जी, पार्लियामेंट में आप, अब चौथा टर्म है आपका, राइट? पार्लियामेंट में सुपर पॉपुलर चल रही हैं सुप्रिया सुले। हाँ, चलती हैं क्योंकि मैं भी वहां रहती हूँ, आप भी वहां रहते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से ये वर्ड का यूज किया जाता है कि सुप्रिया की तो गैंग है पार्लियामेंट में, फ्रेंड्स की गैंग है। मतलब निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी से लेकर नीरज शेखर तक हर कोई सुप्रिया सुले का कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, हर कोई इसका दोस्त होता है। हाउ डज शी मैनेज? एंड दैट ग्रुप एक्चुअली डज रिमेन विथ यू। आप लोग पार्टी भी करते हैं, आप लोग फोटोज भी डालते हैं, यू आर दैट वे वेरी पॉपुलर देयर। ऐसा कोई नहीं, मेरे हर पार्टी में दोस्त है, हर पार्टी में। कांग्रेस में मेरे बहुत सारे, हाँ। गौरव गोगोई मेरा सबसे, कनीमोड़ी हो, हाँ, राजा हो, हाँ, या कितने सारे, ज्योति मणि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, सुमति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ये सारे हैं। हाँ। फिर कृष्णा के मेरे पारिवारिक संबंध है, कितने कितने मैं नाम आपको गिनाऊं। बांसुरी, सुषमा जी की बेटी, मेरे लिए छोटी बहन से ज्यादा है, बहुत प्यार करती हूँ मैं बांसुरी से। अश्विनी वैष्णव जी के बारे में जैसे मैंने कहा, भूपेंद्र यादव जी बहुत अच्छे मंत्री हैं, और बहुत सबका दोनों तरफ से रिश्ते में बहुत एंडियरमेंट है आपकी टुवर्ड्स। नहीं, बहुत सारे वो अगर अच्छा बर्ताव करेंगे तो अच्छी। निर्मला जी के और मेरे बहुत अच्छे संबंध है, पारिवारिक संबंध है मेरे और निर्मला जी के। हमेशा जब हम दोनों मिलते हैं तो बच्चों के अमित शाह जी से नहीं, निर्मला जी से हाँ। तो बहुत, नड्डा जी भी बहुत अच्छे, मेरे से बहुत अच्छा लगते हैं वो। और अगर हम किसी से प्यार से बात करें और वो भी सामने से अच्छे से बात करे, तो राजनाथ सिंह जी हमारे पारिवारिक, पंकज तो मेरे भाई की तरह है, कितने मैं आपको गिनाऊं। और हर पार्टी में अभी बादल साहब और हमारी फैमिली के 50 साल के पारिवारिक संबंध है, अब्दुल्ला फैमिली के हमारे कितने में। और हर पार्टी में देखिए, एक सशक्त लोकतंत्र में चर्चा तो होनी चाहिए जी, चर्चा होनी चाहिए, रिश्ते होने चाहिए। अटल जी ने वो किया। अरुण जी कहते थे, आपको याद होगा जी, जब अरुण जी बैठते थे, हम लोग जाते थे और बैठते थे और घंटों अरुण जी की बातें सुनते थे। सुषमा जी जब हमें याद करती थी, हमको लगता था अरे क्या दिन गया, आज सुषमा जी ने हमें याद किया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। सुप्रिया जी, राहुल गांधी के साथ कैसे इक्वेशंस हैं आप? देखिए, राहुल जी और प्रियंका जी ये बहुत लड़के, सबको दूर से लगता है कि गांधी परिवार, वो बहुत सारा त्याग उनकी फैमिली ने किया। और सोनिया जी तो हमारे लिए एक बड़ी वरिष्ठ नेता, एक आदर्श महिला की तरह। और मेरा भाग्य कि मुझे पार्लियामेंट में भी 10 साल उनके पीछे बैठने की मैं हमेशा मेरी सीट उनके पीछे ही रही है। तो उनका बर्ताव, जिस तरह से वो लोगों से पेश आते हैं, वो मैंने बहुत उनसे सीखा है। जैसे सुषमा जी से सीखा है, सोनिया जी से भी सीखा है। और जिस तरह से उन्हें दोनों बच्चे, जिस तरह से उन पे जो संस्कार किए, बहुत बड़ी, जब वो बड़ों से मिलते हैं, बहुत अदब से मिलते हैं। और एक मैं आप बताऊं, राहुल और प्रियंका गांधी जी दोनों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी दोनों में एक बहुत बड़ी ताकत है। दोनों बहुत ईमानदार हैं। राहुल और प्रियंका बहुत ईमानदार हैं। और इतनी जो करप्शन के केसेस लगे हैं उनके अगेंस्ट में, क्या खिलाफ है उनके, बताइए। बहुत केसेस है, केसेस तो इतनी सारी चल रही हैं। एक ही तो बड़ी सारी वो पेपर वाली केस, प्रेस वाली केस है, उसमें राहुल जी का क्या है, कोई तो मुझे समझाए क्या है उस केस में। उछाली जाती है, फिर से 10 साल से मोदी जी की सरकार है, क्या हुआ उस केस का? जब राहुल जी इलेक्शन लड़ने की बात होती है तब केस आ जाती है, फिर शव इट अंडर द कारपेट। अरे 10 साल से उनकी सरकार है, क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ। ईमानदार हैं दोनों, बिल्कुल। आई कैन टेल यू दैट कि आपके राहुल जी के साथ कितने भी मतभेद, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि 10 साल की यूपी के सरकार में राहुल जी ने एक भी काम गलत इस तरह का किया होगा, इस टाइप का। सुप्रिया जी, डू यू थिंक ही इज पीएम मटेरियल? See, unless you put a person in that position, how do you know? No, I'm sure. I mean, you are close to him. You would assess him as a person, listen, we are colleagues. his qualities, He's a very capabilities, strong, resilient human being. उसका दिल बहुत साफ है। राहुल गांधी का दिल बहुत साफ है। हाँ, दिल बहुत साफ है। दिल बहुत। कैसे कहती हैं? कुछ बातें हुई, मैंने उनको देखा है, उनका बर्ताव देखा है, जिस तरह से वो लोगों से बोलते हैं, उनके भाषण देखिए। परसों नागपुर में उन्होंने जबरदस्त संविधान पे भाषण किया, दिल से किया, वो दिल से ही करते। पर ये इसका जवाब आप नहीं देना चाहते कि आपको लगता है whether he is the right contender, he has the capabilities and the qualities of becoming the prime minister. Priyanka ji, remember one thing. Yeah. Of course, if the country decides, Congress decides, they will lead this nation. Yeah. कोई
we would definitely support it. But इस देश में मैं आपको बताऊँ, and I'm not saying this in their context, I'm saying in the larger picture, more so because of what we have gone through. Yeah. This is I'm saying in my context कि इस देश में टैलेंट की कमी नहीं है. हमारे इतने वरिष्ठ नेता चले गए, नए तो नेता है. इस टाइम एनसीपी के 8 जो एमपी है उसमें से 2 तो हम रिपीट हुए, 6 पहली बार आए वो एमपी. व्हाट परफॉर्मेंस, माय गॉड, उनको मेरी ही नजर लग जाए, इतना क्या बढ़िया काम कर रहे. ओके. और वही नहीं, बहुत सारे इंडिया अलायंस के इतने यंग फेसेस इस पार्लियामेंट में आए. इकरा, ओ माय गॉड, मैं तो इकरा को भाषण देती हूँ तो मुझे लगता है अरे भैया इकरा तू बोलती जाओ मैं सुनती जाऊँ. कितना अच्छा लगता है हमें. ये जब पूरा ये नए लोग पार्लियामेंट में आए, बहुत मजा आता है सुनने में, सीखने में, और इन बच्चों से भी हम सीखते हैं. तो इस देश में टैलेंट की कम नहीं. Okay, so I'm going to bring you back to the parliament, Supriya ji. You know, the running joke in the parliament, and please don't take this question otherwise, okay? Because this has come to me from other parliamentarians. The running joke there is that Supriya Sule comes dressed in the simplest of the saris, suti saris that you see her wear to the parliament. But the handbag that she is carrying is a branded 4 lakh rupees handbag that she carries to the parliament. And you know, we say, oh, you caught, because you know, as simple as you want us to believe you are. That cannot be applicable to me. Go through all my photographs. You can go. I challenge whoever told you that. I'm not even getting into the handbag of which brand handbag you're carrying. Let me tell you, my handbag is made in Hampi by an NGO. My sister Shama Pawar lives in Hampi. My bag is made by a banana fiber. And one more thing. The current bag. I have many bags. One thing. And second, I pay taxes. My husband is a very honest man. I am not ashamed of the wealth that I have, because mine is not a ill-gotten wealth. Okay. मेरे कॉन्ट्रैक्टर से मेरी बैग नहीं आती, मेरे हस्बैंड की मेहनत से मेरी बैग आती है. किसकी आती है कॉन्ट्रैक्टर से फिर? वो नहीं पता मुझे. तो एक लुई विटॉन लेकर नहीं गए हैं आप पार्लियामेंट? नहीं, देखो हर एक का शौक होता है. हम राजनीति, ये बैग वैग के लिए छोटे मन के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है. मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता आप क्या पहनते हैं, आप क्या कपड़े पहनते हैं, क्या घड़ी पहनते हैं, क्या गले में पहने, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता. आपका दिमाग मेरे लिए मायने रखता है. और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, क्योंकि मैं ऊपर जब जो मीडिया गैलरी होती है और आप एग्जैक्टली वहीं बैठती हैं जिसके ऊपर मैं बैठती हूँ, मैं स्पाई नहीं कर रही हूँ, मगर आप बहुत सारी चीजें निक नैक्स लेकर पार्लियामेंट पहुंचती हैं. कभी किसी को चॉकलेट दे रही हैं, कभी किसी को मुखवास दे रही हैं. बॉन्डिंग विद द पीपल अराउंड यू, सुप्रिया जी. मेरे बैग में 365 डेज रहता है ना, क्या क्या रहता है आपके बैग? सुपारी, चॉकलेट, कुछ ना कुछ होता रहता है. मेरे बैग में हमेशा होता है 365 डेज. और सारी कुछ डिस्ट्रीब्यूट खुद खाती हूँ वो सब, और सबको अभी आदत पड़ गई कि सुप्रिया के बैग में मिलेगा कुछ. मोस्ट डिमांडिंग इज माय फ्रेंड गौरव गोगोई, जो मेरे बगल में बैठता है. मोस्ट डिमांडिंग. क्या मांगता है? अगर कुछ उसको जो अच्छा लगे वो नहीं होगा तो मुझे डांटता है, ये क्यों नहीं है बैग में. तो सॉरी गौरव जी, मैं उसको कहती हूँ गौरव गोगोई, डांटो मत, कल ठीक हो जाएगा. पर खाना लेकर जाती जरूर है आप. चॉकलेट, कुछ सुपारी, कुछ इलायची. मैं पूछना चाहती हूँ सुप्रिया जी आपसे, क्या ये सच है जो कहानियां घूमती हैं आपके बारे में कि आपके फादर जब सीएम थे यहाँ महाराष्ट्र में, सुप्रिया सूले वाज अ कॉलेज स्टूडेंट एंड शी एंश्योर्ड कि वो कॉलेज बेस्ट की बसेस में ही जाए. में सब जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ मैं नहीं, हर एक बच्चा. आप सीएम की बेटी थी उस वक्त. बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है उसमें. ये सही है कि आप ऐसा करती थी? नहीं जाती तो हंसते में, भैया बॉम्बे एक ऐसी जगह है जिसका दिमाग खराब है ना, उसको बॉम्बे भेज दीजिए, ठीक हो जाएगा. बॉम्बे इज अ वेरी लेवलिंग सिटी. वहाँ पुलिस लेके घूमेंगे ना, दोस्त मेरे बोलेंगे भैया हमको तुमसे बात नहीं करनी. नहीं, ऐसा तो नहीं कि शरद पवार जी ने गाड़ी देने से मना कर दिया, ये तो नहीं हुआ होगा. कल्चर ही नहीं था ना. इतनी गाड़ियाँ सीधे, अरे वर्षा का दरवाजा खुला पड़ा था, और मेरे फादर जब सीएम थे तो 10 गाड़ी आगे पीछे नहीं, वो टाइम अलग था. एक गाड़ी में पीछे गाड़ी चलती थी, मेरी माँ सेल्फ ड्राइव करती थी, कौन सी बड़ी बात है. एंड दिस इज नॉट ट्राइंग टू बी सिंपल और ग्लोरीफाइंग. We are a very independent family. This is how it was. It's a Mumbai family. आप मुंबई के किसी भी पॉलिटिशियन को देख ले, they live the same life as I do. जो बॉम्बे में रहे वो सारे ऐसे ही रहते हैं. हाँ, पर अब नहीं हो पाता है ये. हो भी पाता है, ऐसे नहीं है. कभी कभी my father goes out with us for a family dinner. My husband drives the car. हम लोग चले जाते हैं हमारी गाड़ी में. पूरी तामझाम नहीं होती हमेशा. नहीं होती है, बिल्कुल तामझाम. कितनी बार मेरी डॉटर जाती है मेरे फादर को लेने. नाना जी को खुद की गाड़ी में बैठा के लेके जाती है घूमने. ड्राइव के लिए दोनों जाते हैं, अकेले जाते हैं दोनों, मेरे फादर और मेरी बेटी. आप बहुत समय भारत से बाहर रही हैं आफ्टर योर मैरिज. या अ लॉन्ग टाइम, यूएस, सिंगापुर, डिफरेंट प्लेसेस, राइट?
I want to know, Supriya ji, what brought you back and what brought you back and then getting active in politics at the same ऐसी time? कोई बात नहीं थी. My aging parents, Sadanand's aging parents, and हाँ. I being an only child, हाँ. we just decided कि जब हमारे बच्चे होंगे तो हम लोग वापस आ जाएंगे. वो तो हम लोग तय हुआ था. तो बच्चे रेवती जब 3 साल की हुई हम लोग वापस आ गए. Chaliye, I'm going to end this in next 2 minutes. I really want to know. I have known you for almost 15 years. I must have known you, Supriya ji, seeing you active here and there, Delhi and Mumbai. आप जितने साल से आप पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं उससे पहले से 3 साल पहले तो 18-20 साल भी नो each other. we've known each other for a long time, Supriya ji. I have seen you consistently lose weight. I'm And- flattered. You're flattened. Your hands are bony structure now. What मेरे are हाथ you तो ऐसे ही doing? है, अभी क्या करूं मैं. पर आप क्या क्या कर रही? आपने क्या अलग किया है इतने समय में? नहीं, धीरे मेरा धीरे वजन इज लाइक दिस. यो चलता है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे. इट गोज अप एंड डाउन ऑल द टाइम. दीज आर पवार जीन्स. हमको खाने की जरूरत नहीं है वजन बढ़ाने के लिए. देख लेते तो भी वजन बढ़ जाता है. बहुत दिक्कत है. मगर कुछ करती है स्पेसिफिक डाइट? नहीं, मैं वॉक करती हूँ, कुछ ना कुछ. योगा तो मैं करती हूँ. आई लव डूइंग योगा. तो आई डू सूर्य नमस्कार. माई लाइक फेवरेट हाई. अगर मैं 21 सूर्य नमस्कार करूँ, आई एम लाइक द हैप्पीएस्ट दैट डे. एवरी डे यू आर एबल टू डू 21 सूर्य नमस्कार? 21 करने में टाइम कितना लगता है? इट्स द फास्टेस्ट. वॉक में टाइम जाता है, साइकिलिंग में टाइम जाता है, लेकिन सूर्य नमस्कार को जगह नहीं लगती, फैंसी कपड़े जूते कुछ नहीं लगता, एक मैट भी नहीं होगा, जहां वो हो वहां बैठ जाता है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ सूर्य नमस्कार. दैट यू डू एवरी डे? आई लव इट. What's your food like? ज्यादा टाइम होगा उस दिन तो कभी कभी बहुत ज्यादा भी कर लेते. व्हाट्स योर फूड लाइक? फूड लाइक इज आई लव फूड. जो भी हो खा लेते हैं. तो आपको अपने आप यहाँ को इसी ऑफिस के बाहर गणेश भेल है, बहुत अच्छी भेल बनाता है. आई एम अ बिग फूडी. दिल्ली में भी आपको लेके चलूंगी. वो बाबा का ढाबा है ना, जंतर मंतर में. हाँ. दैट इज द बेस्ट फूड. इस दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा खाना है वो बाबा का ढाबा है. क्या खाते हैं वहाँ पर? वहाँ गुलाब जाम, उसको अभी तो दिसंबर में चलेंगे, मक्के की रोटी और सरसों का साग. ठीक बाबा का है, ढाबा. मैं याद दिलाऊंगी आपको कि मैं आपको तो जाती लेके. हूँ हफ्ते में एक बार ठीक है, लंच के लिए. तो फिर मैं जाऊंगी आपके साथ. चलिए हमारे साथ गाड़ी में जाना पड़ेगा. आप सारे एमपीज हम एक दूसरे पे ऐसे चढ़ के बीच में एक डटी करके जैसे बस में जा रहे हैं, ऐसे जाते 8-10 जन बैठ मैं के. याद दिलाऊंगी सुप्रिया पक्का. सूले जी को इस बारे में. पक्का. एक रैपिड फायर क्विकली जल्दी करना है मुझे. मुझे प्रेशर कर रहे हैं हाँ, लोग. नहीं बस 2 मिनट और मैं खत्म कर रही हूँ. जी. सावरकर हीरो या एंटी हीरो? Everybody has good and bad qualities. For you, hero or ऐसा anti नहीं. hero? See, you can't say that. You have to look at the whole person holistically. उन्होंने बहुत सारी अच्छी भी चीजें की. जहाँ गौमास के बारे में उन्होंने जो कहा कि गाय के बारे में, हाँ. वेरी प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट. ओके. तो मेरे ख्याल से गौ माता के बारे में उनका जो लाइन रहा है वो बहुत प्रोग्रेसिव रहा है. हाँ. तो आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग कि हर एक में अच्छे और बुरे गुण होते हैं. उसमें एक अच्छा लो और आगे चलो. राहुल गांधी तो विलिफाई करते ठीक है, हैं. उनकी राय हो सकती है. सशक्त लोकतंत्र में आपकी राय ऐसी नहीं है जो राहुल गांधी की है सावरकर के ऊपर. किसी के बारे में नहीं है. ठीक है, तो आप अच्छी चीजें देखना चाहती हैं सब सावरकर में, के काम सब में. में हर ठीक है, लोगों ठीक है. राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी द बेटर पॉलिटिशियन? वेल, राहुल जी अ मोर रियल अ पॉलिटिशियन विद अ हार्ट. ओके, अब With द the बेटर पॉलिटिशियन. इन अ श्रूडर वे और हार्ट वे. विच वे? बेटर पॉलिटिशियन, बेटर इज अ पॉजिटिव वर्ड. पॉलिटिक्स आपके लिए पावर हो सकती है, मेरे लिए ऑनेस्टी हो सकती है. तो अंतर होता है. तो आपने राहुल गांधी को चुना. बिल्कुल दिल से 100% बहुत अच्छा और साफ है. Okay, the best chief minister of Maharashtra till date? वाई चौहान. Okay, better deputy chief minister between Ajit Pawar and Devendra Fadnavis? DCM 1 DCM 2 दोनों एक ही बराबर. अरे एक तो बोलो, अजीत पवार या देवेंद्र फडणवीस? देवेंद्र फडणवीस तो 2.5 साल रहे. अजीत पवार 20 साल डेप्यूटी सीएम. टाइम थोड़ी पूछ रही हूँ सुप्रिया जी. अच्छा कौन है? चलो अजीत पवार. चलो अजीत पवार, क्योंकि 20 साल रहे ना, टाइम ज्यादा मिला. Okay. Most significant lesson learned from your father Sharad Pawar? कीप क्वाइट. कम बोला करो. कम बोला करो. बेटर पार्टनर कांग्रेस या शिवसेना? वेरी डिफिकल्ट टू से. बोलो अभी. नो यू कांट बिकॉज यू लव योर फादर और मदर. दोनों प्यारे हैं यार, 2 बच्चे. यू लव रेवती और विजय. और ऐसा नहीं होता. कंपैरिजन कर रहे हो मदर फादर से शिवसेना और कांग्रेस की, बच्चों की लेकिन तरह, बोलो सिबलिंग्स की तरह. अगर एक भाई और एक बहन चुन लो. एक चुन. नहीं हो सकता ना दोनों. अगर मुझे एक भाई और एक बहन हो, आपने पूछा कौन ज्यादा प्यारा है, अरे दोनों प्यारे हैं, दोनों मेरे भाई बहन है. ऐसा नहीं होता. इंडियन पॉलिटिक्स के चाणक्य को किसको देखते हैं? अगर मैं कहूं कि चाणक्य को उपाधि दो इंडियन पॉलिटिक्स में किसी को, तो किसको देंगे? बाप रे, चाणक्य बहुत सारे हो चुके हैं इस राज्य, इस देश में तब से. एक बता.
PV नरसिम्हा राव। Okay. All right. And what is the last movie watched, Miss Supriya Sule? Time मिला? नहीं मिलता है टाइम, ऐसा भी नहीं होता कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन अभी मैंने एक देखी थी, आई एम एक्चुअली फॉरगेट, आई सी मोर ओटीटी, तो आई सी मोर ऑन ओटीटी। अच्छा, अब समय नहीं मिलता है जाने का मल्टीप्लेक्स में? नहीं मल्टीप्लेक्स तो भूल ही जाओ, भूल जाओ, अब जो देखते हो घर ही देखते हो। हाँ वो आईपैड जिंदाबाद। पर आप सिल्वर ओक में रहती हैं, 10 मिनट लगता है CR2 जाने को। लेकिन सिल्वर ओक में रहती कितने दिन हूँ मैं? मुश्किल से 2 हफ्ते में 1 दिन। 2 हफ्ते में 1 दिन? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 साल तो ये लड़ाई झगड़े में गया, आधा टाइम कोर्ट में, आधा टाइम इलेक्शन कमीशन में, फिर क्षेत्र में, उसके बाद पार्टी सब नेता चले गए, शून्य से सबको सब खड़ा करना था, तो उसमें टाइम 1.5 साल तो चला गया। उसके बाद लोकसभा, उसके बाद विधानसभा, बच्चे और पति पता नहीं क्या कह रहे हैं, पूछा नहीं, अभी घर जाके पूछूंगी, लेकिन बच्चे पहले मौसी बोलते थे, अब आंटी बोलने लगे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों को देखा ही नहीं है मैंने कितने समय से। कितने, अभी कल रात मेरी बेटी आई हुई है, मैं जब रात को 1:30 बजे आई, बेटी सोई हुई थी। आज सुबह मैं 7:30 बजे निकली तो भी बेटी सोई हुई थी। Both the kids were studying abroad? Yes, for the last few years. Okay, fine. I'm letting you go. I know, Supriya ji, your party is not in the CM race. It's not in the CM race. You've made it clear. But ये सवाल पूछने दीजिए, और ऐसा मत कहिएगा कि अजम्पशन है, स्पेकुलेशन है। प्लीज मुझे पूछने दीजिए, जवाब दीजिएगा सुप्रिया जी। अगर हमें पॉलिटिक्स में कब कहाँ क्या सिचुएशन बनती है, आपको मुझसे बेहतर पता है कि ये नहीं हमें गेस करना चाहिए, मगर ऐसा अगर हुआ, सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की अगली चीफ मिनिस्टर, पहली वुमन चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र की बनने वाली हैं, तो सुप्रिया सुले अपना पहला कदम कहाँ रखेंगी, क्या करेंगी? आई एम अ वेरी सीरियस पॉलिटिशियन। मैं मेरा जॉब बहुत सीरियसली लेती हूँ, इसीलिए मैं ऐसी जिम्मेदारी वाले जो वक्तव्य होते हैं वो बहुत सोच समझ के देती हूँ। ठीक है, क्योंकि एक तो हम रेस में है ही नहीं, तो जिस रास्ते से जाने ही नहीं उसके बारे में सोचो। वो रास्ता आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं तो पता, किसी क्या को नहीं होगा। पता। हाँ। तो जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। और दूसरी मैं बात जो मैं खुद बहुत सीरियसली आपको बताना चाहती हूँ कि जेंडर में नहीं अटकना चाहिए। मेरे खुद का मानना है कि कोई भी बड़ा रोल जब जितना आप ऊपर लाइफ में सक्सेसफुल रहे, नैरो हो जाता है, उसमें जेंडर नहीं, उसमें सिर्फ परफॉर्मेंस आना चाहिए। और महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री ऐसी ही व्यक्ति, या किसी भी राज्य की व्यक्ति ऐसी ही बने जो उस राज्य को, इस देश में 1 नंबर का राज्य बने। आपसे जाने के पहले ये पूछूं, क्योंकि संजय राउत बार बार कहते हैं कि हमने लिस्ट तैयार कर रखी है उनका जिनको हमें जेल भेजना है जैसे हम पावर में आएंगे। सुप्रिया सुले पावर में आएंगी तो क्या ये करेंगे? आपको संजय राउत जी का आपको स्टाइल पता है, बात तो बोलते हैं ना, लिस्ट तैयार करके दिखाते हैं ना लोगों पता है। संजय जी बोलते बहुत है लेकिन दिल के बहुत बहुत सॉफ्ट और अच्छे हैं। इस बात पर कोई इंपॉर्टेंस अटैच नहीं करेंगे आप? क्या जेल भेजेंगे लोगों को, बीजेपी वालों को जेल भेजेंगे? आपको पता है पवार साहब की राजनीति कैसे रही है, तो ठीक है, अभी इनका वो तो हक संजय राउत जी का बनता है बोलने का। ठीक है सुप्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।